हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टी स्टेट टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम पांचों इकाइयों के। तो वीडियो के अंत तक बनी रहें। आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करें। अगर आपकी इच्छा है और भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना की विवेचना कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ये आपको कम से कम दो से 3 पेज में लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको। पहला क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी देने वाले साधनों का वर्णन कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास की स्रोत बताने हैं आपको, जिनकी जानकारी आपको किन किन साधनों से प्राप्त होती है। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों की विजय या फ्रांसीसियों की पराजय के कारण बताने हैं आपको। अंग्रेजों की विजय के कारण और फ्रांसीसी के पराजय के कारण बताने हैं आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न बिंदुओं के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। इसमें आपका रहेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका सन यहाँ पे दी गई है 1744 से 48 तक। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध। ये निम्न पर टिप्पणी दीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंबाइंड कर कर। तो आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये आपसे टिप्पणी के रूप में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला रहेगा, बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन के गुण दोषों पर प्रकाश डालना है। बंगाल में दोहरा शासन रहा तो उसके गुण और दोष बताने हैं, उसकी लाभ हानि बतानी है आपको। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं हर यूनिट के। तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़कर चले जाइए ताकि आपको पेपर में आप लिख सकें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसका टाइम टेबल का वीडियो नहीं देखा, अगर आपको टाइम टेबल में कुछ डाउट है कि किस प्रकार पेपर है, कब होगा, किसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, किसका सब्जेक्टिव होगा, अगर आप मेजर माइनर में कंफ्यूज होती हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर आप देख लेना अगर आपको कोई भी टाइम टेबल से संबंधित जानकारी चाहिए है तो। इसके बाद जो पेपर सेकंड है दोस्तों, आप याद रखना, ये पेपर सेकंड है हिस्ट्री का। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट की अगर आप को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। इसके बाद यूनिट सेकंड देखते हैं हम। यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया। वारेन हेस्टिंग एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका रहेगा सेकंड, वेलेंसली सहायक संधि की नीति की प्रमुख विशेषताएं एवं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में आपको बताना है, उनके कार्यों के बारे में आपको बताना है। ये यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो अभी आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। यूनिट 3 का क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का भी भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, कारण बताना है, समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्राकृतिक कारण, परिणाम एवं असफलताओं के कारण बताने हैं आपको। 1857 से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा और 1857 की जो सेनानाई थी उनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण एवं परिणाम बताइए, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद रहेगा आपका सेकंड, जी मैं आपसे बोल रही थी, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको उससे 3 या 4 टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, उनको आपको पूरा वर्णन करना पड़ता है। तो निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो यह ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 1857 की सेनानाई पर टिप्पणी कीजिए। तो लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, रानी अवंतीबाई, वैजाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो ये आपके साथ हैं, इन पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, इनका जन्म पढ़ लें, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, और इनने कुछ इनकी युद्ध वगैरह जी पढ़ लें आप थोड़ा, ताकि आप इनका जीवन परिचय लिख सकें। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, किस प्रकार महिलाएं रहती थी। इसके बाद आपका यूनिट 4 होता है। यूनिट 4 में रहेंगे आपके यूनिट 5 आप देख सकते हैं। यूनिट 3 में हमने देखे हैं 4 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, इन क्वेश्चन में से ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, आप इन्हें ही एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
इसके बाद रहेगा आपका यूनिट 4 का रहेगा पहला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र की प्रमुख बातें बताइए एवं इनके कारण पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें थी ये बताना है आपको, और इस कारण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन सुधारों एवं कार्यों का वर्णन करना है आपको। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी तत्वों का वर्णन करना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या उसके उत्तरदायी तत्वों का विवरण करना है। बंगाल एवं सूरत विभाजन का वर्णन करना है। भारतीय राजनीति में उग्रवाद या गर्म दल हम जिसे कहते हैं उदय व उत्थान में क्या कारण है, या गर्म दल और नरम दल की नेता भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख लें। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बाद रहेगा आपका निम्न को समझाइए, तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे होम रूल आंदोलन क्या है, लखनऊ समझौता क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। ये आपके इससे इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट 4 में से। ये हमने क्वेश्चन लिए कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे, तो आप इन्हें एक बार देखते हैं हम। यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई, इसके कार्य तथा उपलब्धियों को वर्णन करना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों करनी पड़ी, इसका आपको कारण बताना है, उपलब्धियां बतानी है। इसके बाद रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रथम एवं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणाम बताना है। इसके बाद आपका फोर्थ रहेगा, निम्न को समझाइए। ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ते ही आ रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लें, इनकी सन थोड़ा कन्फर्म कर लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न को समझाइए। गोलमेज सम्मेलन क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, क्रिप्स मिशन के कारण एवं परिणाम पूछ सकते हैं, साइबर कमीशन पूछ सकते हैं, लाहौर कांग्रेस पूछ सकते हैं, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज क्या थी ये पूछ सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपके बनेंगे। भारत विभाजन के क्या कारण थे स्पष्ट करिए, या कोई 5 कारण बताइए भारत विभाजन के, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने देखे थे इकाई 1 से इकाई 5 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन है हर एक यूनिट में, आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद पहले मैंने पॉलिटी साइंस के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आपने फाउंडेशन की आपको सब्जेक्ट की देखना है, फाउंडेशन कोर्स की, अगर आपने दोस्तों फाउंडेशन कोर्स के विषय जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, महिला सशक्तिकरण या उद्यमिता विकास की आपको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना है आपको, तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है वो आप ज़रूर चेक कर लें महिला सशक्तिकरण पर। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे आपको, 50 क्वेश्चन हमने करे थे। इसका सेकंड पार्ट ही जल्द आने वाला है जिसमें हम 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें जिसमें कि आपको पता चलेगा कि पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।